नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र आशीष कुमार कोस्टा अपने YouTube चैनल फ्यूचर जोन जबलपुर में आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारत संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य की हम ये वीडियो PDF आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया। भारत में दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना गया है। फिर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रज़िया सुल्ताना थी। फिर भारत का दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान या एक घोड़े संबंधी एक खेल होता है, उसको खेलते हुए हो गई थी। फिर महमूद गजनवी के साथ आए विद्वान अल बरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की है? तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की है। फिर 1194 का चंदावर युद्ध किसके बीच में लड़ा गया? तो यह मोहम्मद गौरी एवं राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। फिर खजुराहो में स्थित चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? तो खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर का निर्माण चंद्रेल शासक यशोवर्मन ने करवाया। फिर 1193 में दिल्ली को चौहानों से छीनकर अपना मुख्यालय किसने बनाया? 1193 में दिल्ली को चौहानों से छीनकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना मुख्यालय बनाया था। इसके पश्चात चंगेज़ खां के आक्रमण के समय दिल्ली पर किसका शासन था? तो चंगेज़ खां के आक्रमण के समय दिल्ली पर इल्तुतमिश का शासन था। फिर इक्ता प्रथा को लागू करने वाले दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? तो इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने लागू की थी। फिर सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की व्याख्या विस्तार से किसने की थी? तो बलबन के द्वारा सर्वप्रथम राजस्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की गई। फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के शासनकाल में किस मंगोल नेता भारत पर आक्रमण किया? जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में तैमूर खान ने भारत पर आक्रमण किया था। फिर तुगलक वंश की स्थापना भारत में किसने की है? तो तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की है। तो देखिए, एक क्रम आप याद करने के लिए, जो दिल्ली सल्तनत की जो वंश है उसको याद करने के लिए एक क्रम है। देखिए, क्रम है गु खी तू सैलो। तो गु से गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, तू से तुगलक वंश, सई से सैयद वंश और लो से लोधी वंश। तो ये अगर आप सीक्वेंस याद कर लेते हो, गु खी तू सैलो, तो इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है, किस मुस्लिम शासक ने स्वयं को खलीफा घोषित किया है? तो मुबारक खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, इसने स्वयं को खलीफा घोषित किया। इसके पश्चात इसके पश्चात मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके गुलाम मलिक काफूर को दिया जाता है। फिर सिंचाई एवं जजिया कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो यह फिरोज शाह तुगलक था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र का था। मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता कहा जाता है। सल्तनतकालीन राजकीय भाषा कौन सी थी? सल्तनतकालीन राजकीय भाषा फारसी थी। फिर मुस्लिम वाद्य यंत्रों के सहयोग से सितार का आविष्कार किसने किया था? मतलब हिंदू और मुस्लिम वाद्य यंत्र के सहयोग से सितार का आविष्कार किसने किया था? तो ये अमीर खुसरो ने किया था। फिर चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। फिर हैदराबाद में विजय स्मारक चार मीनार का निर्माण किसने कराया? तो कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण कराया था। फिर दिल्ली की गद्दी में बैठने वाला प्रथम अफगान तो कौन था? तो दिल्ली का प्रथम अफगान शासक दौलत खां लोधी था। फिर लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। फिर 1504 में आगरा शहर की नींव किसने रखी है? तो आगरा शहर की नींव सिकंदर लोधी ने रखी है। फिर भारत का तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तूतीय हिंद कहा जाता है। वास्को डी गामा के भारत आने पर भारत में दिल्ली में किसका शासन था? तो दिल्ली में सिकंदर लोधी का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। फिर 1401 में मालवा को किसने स्वतंत्र घोषित किया? तो दिलावर खां ने मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। फिर भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत किसने प्रसारित किया था? तो रामानंद ने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत प्रसारित किया था।
फिर 12वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भक्ति आंदोलन के संस्थापक रामानुजाचार्य थे। फिर विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रतापी राजा कौन था? तो राजा कृष्णदेव राय था। फिर इब्राहिम लोदी एवं बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। फिर बगीचों में रुचि रखने के कारण किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार कहा गया है? तो बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा गया है। फिर 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो 1530 को हुमायूं का राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। फिर मुगल शासन का कौन सा शासक था जो 2 बार गद्दी पर बैठा? तो शेर खां। अकबर 2 बार गद्दी पर बैठा था। देखिए, अकबर 2 बार गद्दी पर बैठा था। फिर चौसा का युद्ध शेर खां एवं हुमायूं के मध्य हुआ था, इसमें कौन विजय हुआ था? तो चौसा के युद्ध में शेर खान विजय हुआ था। फिर दूसरी बार हुमायूं ने दिल्ली के तख्त को 1555 में किस शासक से छीना था? तो हुमायूं ने दिल्ली का तख्त जो है वो सिकंदर शाह सूरी से छीना था। फिर हुमायूं नामा की रचना किसने की है? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की। फिर किसका कथन है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और उसकी मृत्यु भी लड़खड़ाने से हुई? तो ये कथन है लैंडपूल का। फिर सर्वप्रथम 1 रुपये का सिक्का किसने चलवाया था? तो शेरशाह सूरी ने सर्वप्रथम 1 रुपये का सिक्का चलवाया था। फिर किस शासक ने स्वयं के मकबरे का निर्माण सासाराम में करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने सासाराम बिहार में स्वयं के मकबरे का निर्माण कराया था। बैरम खां का पतन कब हुआ? तो 1560 में बैरम खां का पतन हुआ था। फिर 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाई है? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई है। फिर दास प्रथा की समाप्ति कब हुई? तो 1562 में अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया। इसके पश्चात दीन इलाही धर्म कब और किसने चलवाया था? तो अकबर द्वारा 1582 में दीन इलाही नामक धर्म को चलाया गया था। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति अकबर ने 1563 में की है। जजिया कर की समाप्ति अकबर ने 1564 में की है। दीन इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम व अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो बीरबल था। तानसेन किसका दरबारी कवि था? तो तानसेन अकबर का दरबारी कवि था। फिर अकबर की मृत्यु 1605 के बाद इसे कहाँ दफनाया गया? तो अकबर को आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया था। फिर अकबर और राणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। फिर स्मिथ ने किस अभियान को अकबर का तीव्रतम या द्रुतगामी अभियान कहा है? तो इसके द्वितीय गुजरात अभियान को तीव्रतम अभियान माना गया है। फिर किस अभियान को अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है? तो असीरगढ़ की विजय को अकबर का अंतिम सैन्य अभियान माना जाता है। फिर अकबर ने सर्वप्रथम पुर्तगालियों से भेंट एवं समुद्र दर्शन कहाँ किए थे? तो कैम्बे खंबात गुजरात में अकबर ने सबसे पहले पुर्तगालियों एवं समुद्र से दर्शन किए थे। फिर अकबर शेखो बाबा के नाम से किसे पुकारता था? तो सलीम जहांगीर को अकबर शेखो बाबा के नाम से पुकारता था। फिर जहांगीर का राज्याभिषेक 13 नवंबर 1605 को कहाँ हुआ? तो आगरा में हुआ था। फिर फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था? तो खानदेश या गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। फिर अकबर की मृत्यु 1605 के बाद उसे कहाँ दफनाया गया? तो उसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। फिर किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने लगवाई थी। फिर विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था? तो शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था। फिर अकबर नामा ग्रंथ की रचना किसने की है? तो अकबर नामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल के द्वारा की गई। फिर मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग और मियाँ की टोड़ी रचनाएं किसने की हैं? तो ये तानसेन की रचनाएं हैं। फिर किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है? तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। देखिए, राज्याभिषेक 2 बार होने का मतलब ये होता है कि जो शासक है उसकी मृत्यु के समय उसका जो उत्तराधिकारी है वो अगर दरबार में उपस्थित नहीं है तो वो जिस स्थान पर उपस्थित होता है तो वहाँ पे उसके जो सरदार है वो उसको शासक घोषित कर देते हैं। तो एक बार वहाँ पे शासक घोषित हो गया तो ये कहा जाता है कि ये राज्याभिषेक हो गया एक बार। और दूसरी बार जब वो अपने दरबार में पहुँच जाता है, राजधानी में पहुँच जाता है, तो वहाँ पहुँच के फिर वो सिंहासन ग्रहण करता है और उसके बाद फिर वो खुतबा ग्रहण करता है और अपने निकनेम बनाता है, तो वो दूसरा राज्याभिषेक कहलाता है। तो अकबर और औरंगजेब दोनों के शासनकाल में ये चीज़ें हुई हैं।
फिर किस मुगल काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा गया है? तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्ण काल है और शाहजहां का काल जो है वो स्थापत्य का स्वर्ण काल कहलाता है। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहाँ ने करवाया। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्यकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल का मुख्य स्थापत्यकार था। फिर औरंगजेब के समय किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की है? तो चूरामन जाट ने भरतपुर की स्थापना की थी। फिर इस्लाम ना ग्रहण करने के कारण किस सिख नेता को औरंगजेब ने मारा था? तो नौवें गुरु तेग बहादुर की औरंगजेब ने हत्या कर दी थी। फिर राजा जयसिंह को राजा की उपाधि किसने प्रदान की है? तो औरंगजेब ने उन्हें राजा जयसिंह की उपाधि प्रदान की थी। फिर मुगल काल में सर्वप्रथम किसने मनसबदारी व्यवस्था शुरू की है? तो अकबर के द्वारा मनसबदारी सैन्य व्यवस्था शुरू की गई। फिर अकबर ने अपने शासनकाल में किस वर्ष घोड़ों को दागना शुरू किया था? तो 8वें वर्ष में उसने घोड़ों को दागना शुरू किया। फिर विश्व प्रसिद्ध ताजमहल शाहजहां ने किसकी याद में बनवाया था? तो शाहजहां ने बेगम मुमताज़ महल की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। फिर मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, इसका मुख्य कलाकार कौन था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माता था या मुख्य कलाकार था वो बेबादल खां था। फिर किस मुगल शासक का काल चित्रकला का स्वर्णयुग कहलाता है? तो जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णयुग कहलाता है और स्थापत्य का स्वर्णयुग कहलाता है शाहजहां का शासनकाल। उत्तराधिकार हेतु युद्ध किस शासक के काल की घटना है? तो शाहजहां के शासनकाल में उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ हो गया था। फिर जिंदा पीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। फिर पुरंदर की संधि किसके मध्य हुई थी? तो जयसिंह एवं शिवाजी के मध्य पुरंदर की संधि हुई थी। फिर बीवी के मकबरे का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? तो औरंगजेब ने औरंगाबाद में बीवी के मकबरे का निर्माण कराया था, जो कि ताजमहल के जैसे ही मतलब ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश की गई थी। फिर मुगलकालीन अर्थव्यवस्था का क्या आधार था? तो अर्थव्यवस्था का आधार चांदी का रुपया था। फिर आना सिक्के का प्रचलन किसने करवाया? तो शाहजहां ने करवाया। फिर रैयतवाड़ी प्रथा को समाप्त कर जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की? तो औरंगजेब के द्वारा की गई। इसके पश्चात मजमा ए अल बहरीन मतलब दो महासागरों का मिलन, ये किसकी रचना है? ये दारा शिकोह की रचना है। मुस्लिम शासन के दौरान दिल्ली के सुल्तान पर अधिकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो ये हैमू था। फिर किस मुगल शासक ने शराब और भांग पर प्रतिबंध लगाया था? तो ये औरंगजेब ने लगाया था। फिर अकबर के किस निर्माण काल को फर्ग्यूसन ने पत्थर से रूमानी कथा कहा है? तो जामा मस्जिद को फर्ग्यूसन ने पत्थर से रूमानी कहा। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। मुगल काल किस मुगल सम्राट के संरक्षण में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई? तो अकबर के संरक्षण में भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई है। शिवाजी की व्यक्तित्व पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किनका था? उनकी माता जीजाबाई का। शिवाजी के राजनीतिक गुरु व संरक्षक कौन थे? तो दादाजी कोंडदेव थे। फिर मराठा से पूर्व गुरिल्ला या छापामार पद्धति का प्रयोग किसने किया है? तो मराठा से पूर्व इसका प्रयोग मलिक अंबर ने किया था। इसके पश्चात 1646 में शिवाजी ने सर्वप्रथम किस किले पर अधिकार किया था? तो 1646 में शिवाजी ने तोरण दुर्ग पर अधिकार किया था। फिर शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। फिर शिवाजी ने कब छत्रपति की उपाधि धारण की और राज्याभिषेक कराया था? तो शिवाजी ने जून 1674 में छत्रपति की उपाधि धारण करके अपना राज्याभिषेक कराया था। फिर काशी के किस प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था? तो श्री गंगा भट्ट ने शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। फिर शिवाजी की भूमिकर व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था पर आधारित थी। फिर राजा राम की मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की संस्थापिका या व्यवस्थापिका या संरक्षिका कौन थी? तो ताराबाई थी और इन्होंने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय के संरक्षक के रूप में कार्य प्रारंभ कर दिया था। फिर किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता है? तो नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है। फिर किस मराठा शासनकाल को पेशवाओं का काल माना जाता है? तो साहू के शासनकाल को पेशवा का काल माना जाता है कि उसने साहू ने मुगल कैद से लौटने के बाद साहू ने पेशवाओं के साथ संधि कर ली थी और अपने सारे अधिकार जो हैं वो पेशवाओं को प्रदान कर दिए थे। फिर मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? तो ताराबाई मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला थी। ताराबाई जो थी वो शिवाजी के पुत्र संभाजी की भार्या थी, मतलब पत्नी थी।
फिर किसने मराठों की राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित की? तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठों की राजधानी सतारा से पुनः स्थानांतरित की। शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किसने किया? तो बाजीराव प्रथम ने शिवाजी के बाद गुरिल्ला युद्ध का संचालन किया। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन था? मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। फिर हैदराबाद, अवध, बंगाल एवं रोहिलखंड किस मुगल शासन काल में स्वतंत्र हुए? तो ये मोहम्मद शाह के शासनकाल में स्वतंत्र हुए थे। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण किस शासन के समय हुआ है? ये भी मोहम्मद शाह के शासनकाल के समय हुआ है। भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फिर किस मुगल शासक काल के समय सैयद बंधुओं का पतन हुआ था? तो सैयद बंधुओं का पतन मोहम्मद शाह के शासनकाल में हुआ था। अंग्रेजों को पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? तो शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम बादशाह था। फिर बलबनी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बलबनी वंश का अंतिम शासक कैमूर्स था। फिर किस सुल्तान ने सिकंदर सानिया द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की है? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानिया द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की है। इसका एक लक्ष्य था कि ये सिकंदर के भांति पूरी दुनिया को जीतना चाहता है। इल्तुतमिश द्वारा लागू की गई एकता प्रणाली किसके शासनकाल में आनुवंशिक हो गई? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ये आनुवंशिक हो गई। फिर जातकों की संख्या कितनी है? तो जातकों की संख्या 549 है। फिर किस चित्रकार का हवाला आईने अकबरी में मिलता है? तो आईने अकबरी में मुकुंद का वर्णन मिलता है। अजंता में कुल कितनी गुफाएं? अजंता में 27 गुफाएं हैं। भारतनाट्यम किस प्रदेश का नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। फिर राजपूत काल में निर्मित दंतेवाड़ा मंदिर कहाँ है? तो ये माउंट आबू में स्थित है। फिर बाग के गुफा मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। रज़्मनामा किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? तो ये महाभारत का अनुवाद है। फिर 5वीं शताब्दी का प्रसिद्ध नक्षत्र वेत्ता वैज्ञानिक कौन था? तो ये आर्यभट्ट थे। इसके पश्चात शिवाजी के गुरु कौन थे? तो दादा गुरु कौंडदेव इनके गुरु थे। 1956 में शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो 1956 नहीं है ये 1656 है। 1656 में शिवाजी ने किसे अपनी राजधानी बनाई? तो रायगढ़ को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। शिवाजी के माता पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले एवं जीजाबाई इनके माता पिता थे। 1666 में शिवाजी को औरंगजेब ने कहाँ कैद कर रखा था? तो ये इन्हें आगरा के जयपुर भवन में कैद करके रखा था। फिर शिवाजी का अष्टप्रधान में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद था? तो पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। चौथे एवं सरदेशमुखी कर किसने लगवाया था? तो ये कर शिवाजी के द्वारा लगाया गया था। बाद में मराठों ने फिर इन्हीं कर की उगाही की थी। फिर शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन था? तो इनका उत्तराधिकारी संभाजी था। शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। फिर ताराबाई एवं शिवाजी के मध्य 1767 के खेड़ा युद्ध में किसकी विजय हुई? तो खेड़ा युद्ध में साहू की विजय होती है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? तो 1775 से 1782 के मध्य में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 1818 में हुआ था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो 6 अप्रैल 1627 ईस्वी सिवनेरी दुर्ग में। फिर गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। फिर गजनई का वह प्रथम शासक जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि ग्रहण करने के बाद प्रथम सुल्तान बना? तो महमूद गजनवी। फिर तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के मध्य परिणाम पक्ष रहा और द्वितीय युद्ध 1192 में किसके पक्ष में रहा? तो ये मोहम्मद गौरी के पक्ष में रहा। फिर रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारक क्या था? तो इसने गैर तुर्कों को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर दिया था। फिर महमूद गजनवी के 17 आक्रमणों में सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो 1024-26 का सोमनाथ आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण था। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने बगदाद के खलीफा द्वारा मान्यता मिली? तो इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा द्वारा खिलत प्राप्त हुई थी। फिर मोरक्को यात्री इब्न बतूता के शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था और ये 1333 में भारत आया था। फिर भारत में खिलजी वंश के संस्थापक कौन था? तो खिलजी वंश का संस्थापक अलाउद्दीन खिलजी के जो चाचा जी थे, चाचा और ससुर भी थे, जलालुद्दीन खिलजी थे। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हरिहर बुक्का ने किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवाने खैरात की स्थापना किसने की? तो ये सुल्तान फिरोज तुगलक के द्वारा की गई थी। फिर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाए गए अलाई दरवाजे को इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर हीरा किस इतिहासकार ने कहा? तो ये मार्शल के द्वारा कहा गया है।
फिर विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ है? तो राक्षसी टन्नगी, तालीकोटा या बन्नाहट्टी के युद्ध से ये माना जाता है। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहमानी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो हसन गंगू के द्वारा ये की गई। इसके पश्चात मांडू के किले का निर्माण मालवा के किस शासक ने करवाया था? इसने होशंग शाह की उपाधि धारण की है तो दिलावर खां के द्वारा। फिर गोस्वामी तुलसीदास ने जो रामचरितमानस के रचयिता, उनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में हुआ था। इसके पश्चात गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ है? तो पंजाब की तलवंडी में 1469 को हुआ था। फिर हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध कौन सा था? तो 1540 का बिलग्राम युद्ध था। फिर 1 जनवरी 1556 को दीन पनाह की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से किसकी मृत्यु हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई। फिर राणा सांगा एवं बाबर के मध्य कौन सा युद्ध था जिसमें जिहाद का नारा दिया गया था? ये खनवा का युद्ध था 1527 का। फिर सूफी साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो सूफी साम्राज्य का संस्थापक शेरशाह सूरी था 1540। शेरशाह फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दी? तो मोहम्मद बाहर खां लोहानी ने से यह उपाधि दी थी। किस अभियान के समय अचानक बारूद में विस्फोट होने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई? तो कलिंजर अभियान में इसकी मृत्यु हुई थी और उस समय कलिंजर का शासक था वो राजा कीरत सिंह थे। फिर हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम के गर्भ से अकबर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट की राणा वीर साल के महल में उनका जन्म हुआ था। फिर मुगल सम्राट अकबर का पूरा नाम?